नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई सोच नया प्रकाश में। आइए आज इस चित्र के माध्यम से जानते हैं कि ईश्वर के गहराइयों का रहस्य क्या है। तो आइए शिवरात्रि का जो हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं, शिवरात्रि का अर्थ क्या है और क्यों मनाते हैं, तो इस चित्र के माध्यम से हम आपको आज समझाते हैं। ये जो परमात्मा शिव है निराकार जिस तरह सूर्य की लाइट सदैव सभी के ऊपर पड़ती रहती है, एकदम एक बराबर सूर्य की लाइट, उसी तरह परमात्मा शिव निराकार जो है ज्योति बिंदु जिस तरह यहाँ पे दिया गया है। तो परमात्मा शिव से ही हम सभी आत्माओं को सभी जो शक्तियाँ होती है, पवित्रता की, सुख की, शांति की, आनंद की, वो सभी शक्तियाँ हम सभी आत्माओं को रेगुलर मिलते रहती है। लेकिन क्या है कि हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि ईश्वर का जो है हमें कुछ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत अशांत हैं। तो ये सब क्या है कि हम लोग अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। तो आइए जानते हैं इस तस्वीर के माध्यम से। ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी किसके अंगुल के नीचे ये कैद है, ये किसके हाथ में जकड़े हुए है? ये है रावण के 5 अंगुली है। ये अंगुली जो है 5 अंगुली जो दिखाया गया है, ये रावण के हैं। तो रावण की ये जो 5 अंगुली क्यों दिखाया गया है? रावण के 5 अंगुली को नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये जो 5 अंगुली है, ये यही 5 विकार है जो कि इस पृथ्वी को जकड़ी हुई है, जो कि हम लोग को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है, ईश्वर से जुड़े नहीं रहने देते। हर समय हम लोग के मन में कुछ ना कुछ क्या है कि गलत सलत आता ही रहता है और गलत प्रभाव डालता ही रहता है, इसलिए हमारा मन अशांत रहता है। तो ईश्वर को जानेंगे तभी हम अपने आप को शुद्ध वातावरण, शुद्ध माहौल, शुद्ध मन से रख पाएंगे। तो ये रावण के चंगुल में जब पूरा पृथ्वी ही कैद है, तो कोई मनुष्य कैसे बच सकता है? तो यही जो है, ये कैद होने के कारण क्या है कि परमात्मा की शक्ति हमें मिल नहीं सकती। तो अपने आप को अगर जानेंगे हम कि परमात्मा से किस तरह योग लगाना है, परमात्मा से हमें किस तरह ये शक्ति लेना है, तो हम इस चंगुल से निकल पाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, निकल पाएंगे। तो ये जो 5 विकार जो हमारे अंदर मौजूद है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये जो विकार है, ये धीरे धीरे अगर हम अपने अंदर से निकालते हैं तो क्या होगा कि परमात्मा की शक्ति हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगी और हम अनुभव भी करेंगे कि परमात्मा की शक्ति हमें मिल रही है और हमारे जीवन में कल्याण हो रहा है। जब तक परमात्मा को हम जानेंगे नहीं, उससे हमें शक्ति भी नहीं मिलेगी। तो परमात्मा क्या है, परमात्मा कौन है? तो ये ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा है। ये जो एकदम छोटा सा दिख रहा है, ये ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार है, इनका कोई रूप ही नहीं है। तो इस रूप में अगर हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा कनेक्शन जुड़ता है। अगर हम किसी देवी देवता की मूर्ति, तस्वीर, मंदिर को याद करते हैं तो वो हमारा परमात्मा से कनेक्शन नहीं होती है। तो अगर परमात्मा से जुड़ना है तो इस रूप में निराकार शिव परमात्मा को मन में याद करें और अपने को भी इसी तरह अपने को भी निराकार आत्मा समझें, क्योंकि हम भी एक आत्मा है। हम मनुष्य जो हैं सभी एक आत्मा है। ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, आत्मा ही हर चीज़ चलाती है। तो आत्मा को, अपने आप को जाने और परमात्मा को जाने। दोनों आत्मा और परमात्मा अगर एक कनेक्शन में जुड़ती है तो परमात्मा से शक्ति आत्मा को मिलती है। तो ये परमात्मा को याद करें। सुबह उठते ही इस परमात्मा शिव को मन में सोचे, संकल्प से याद करें और इनसे ही सुबह उठ करके अच्छी अच्छी बातें करें। अपने दिल के जो भी बातें हैं आप इनसे सब चीज़ कर सकते हैं। परमात्मा अगर आपको जानेंगे तो परमात्मा तो सभी को जानते हैं, आप परमात्मा को अगर जानते हैं तो क्या है कि सभी शक्तियाँ आपको मिलती है। तो यही है आज की इस विषय की पाठ। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नया जानकारी के साथ। ओम शांति, हर हर महादेव।